बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। एज रिलैक्सेशन का बड़ा इशू आ रहा था। 43 तक पहले एज रिलैक्सेशन थी, अब 43 तक नहीं है, 33 या 35 तक एज रिलैक्सेशन दी जा रही है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ये 5 से 15 ग्रेड के जो जॉब्स हैं इनके लिए न्यू अपडेट आई है कि 43 एज वाले जो हैं वो अब अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन है, वो क्या है इसके बारे में बात करते हैं। और कल ही एक प्रेस रिलीज आया है नासिर शाह की तरफ से और इसी मामले में उन्होंने समझाया है। तो ये नेक्स्ट आने वाली जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें आपके इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उसके बाद समझाता हूँ कि एज रिलैक्सेशन का जो इशू है वो किस तरह सॉल्व हो चुका है, उसके बारे में आपको समझाते हैं। कि आईबीए के जो टेस्ट पहले हुए थे, लास्ट जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उसमें जो भी शराइत थी उस वक्त की, तो वो जो आईबीए के टेस्ट हैं, वो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, हमारे बहन, हमारे भाई, बेटे बेटियां जो वहां पे कामयाब हुए हैं, तो उस वक्त जो भी शराइत उसमें थी, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे दूं कि उस वक्त एज लिमिट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 43 ईयर्स की थी और बाद में फिर कवानीन आए कोर्ट्स के, फिर वो कम हुई 28 और फिर उसको बढ़ाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो 33 साल के करीब अब रखी है। तो कल ये इस बात पे काफी बहस हुई और फिर यही हुआ कि जो बच्चे बच्चियां, जो कैंडिडेट्स पहले वाले आईबीए टेस्ट में अपीयर हुए हैं और जब शराइत जो उसमें थी वही लागू होंगी उनके लिए। और अब अगर नए कवानीन बने हैं अदालतों के अहकामात पर या वैसे जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो जो अब वाले आईबीए के टेस्ट हुए हैं जिसमें ये एज जो भी उसमें मेंशन की गई थी, तो वो उसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब मेरी बात में अगर मैं समझा सका आपको कि जो पुराने टेस्ट आईबीए के जो भी कैंडिडेट थे जो लास्ट टेन्योर में हुए, उनकी एज 43 ही रहेगी। जब वो बच्चों ने पास किया तो जाहिर है उनको हमारा फर्ज था कि हम उनको वो मौके देते, वो इंटरव्यू होते, जो भी तरीकेकार बना हुआ है, तो उसका भी ये कल फैसला हुआ है। और अब नेक्स्ट जो हमारी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें वो मिनट्स भी आएंगे तो अप्रूव भी होगा। तो असल इशू ये आ रहा था कि जो पोर्टल है जो सिंध गवर्नमेंट का बना हुआ, उसमें अगर वो अप्लाई करते हैं तो एज लिमिट की वजह से उनकी वो रुक जाती है। तो अब ये एक बड़ा अहम बात थी जो आपके तवज्जुह से सबको ये आगाही देनी थी, ताकि वो जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई, हमारी बहनें परेशान थे। तो देखें जी, यहाँ पे ये जो बात क्लियर है कि 2023 में जब टेस्ट हो रहे थे 5 से 15 ग्रेड के, तो उस टाइम पे एज रिलैक्सेशन 43 थी। अब उसको कम कर दिया गया है, 33 तक अप्लाई कर सकते हैं या 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नासिर शाह ने, तो इसमें ये क्लियर है कि जिन लोगों ने 2023 में अप्लाई किया है, अगर उनकी एज 40 से प्लस है या 35 से प्लस है और उनका जो है सिंध जॉब पोर्टल पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, एज ओवर एज बता रहा है, तो अब नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें ये फाइनलाइज होगा कि जिन लोगों ने 2023 में टेस्ट दिया है उनकी अगर एज 43 या उससे कम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये पोर्टल अपडेट होगा और आपका जो टेस्ट 2023 का है उसके बेसिस पे आपकी एज रिलैक्सेशन देखी जाएगी और अगर आप 35 प्लस भी होंगे फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गुड न्यूज है। बहुत सारे लोग परेशान थे कि 2023 में उनका रूल जो था 43 तक था, उन लोगों ने अप्लाई भी किया, फीसेस भी उन्होंने दी और टेस्ट भी क्वालिफाई किया। अब उनको जो है अप्लाई करने में इशू आ रहा है क्योंकि ओवर एज बता रहा है सिंध जॉब पोर्टल पे। तो अब ये नेक्स्ट जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसके बाद भी जॉब आएंगी तो आप अपने पुराने टेस्ट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जॉब हो, ग्रेजुएशन कैटेगरी हो, इंटरमीडिएट हो या फिर मेट्रिकुलेशन कैटेगरी हो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग के बाद ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सिंध जॉब पोर्टल भी अपडेट हो जाएगा, फिर आप 35 प्लस एज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये अपडेट थी। अगर कोई भी चीज पूछनी हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंटरव्यूज के लिए हमारे क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।